लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में कि भी वो कंपाउंड्स जिसमें क्या होंगे, टू एटम्स हैलोजन्स के प्रेजेंट होंगे। दोनों एटम्स सिमिलर टाइप्स के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पे कितने नंबर होंगे एटम्स के, हैलोजन के 2 एटम प्रेजेंट होंगे। इसमें टाइप्स देखा था अभी, टू जो हैलोजन्स या फिर 2 हैलोजन्स जो प्रेजेंट हैं वो किस टाइप से प्रेजेंट हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है, उसके बेसिस पे 3 टाइप ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में देखा था। 3 टाइप बोल सकते हैं, कौन सा था, विस डाई हैलाइड था, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड था और एक था जेम डाई हैलाइड। ये 2 टाइप, यहाँ पे 3 टाइप के डाई हैलोजन्स की बात की गई थी, जेम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। एक तो टाइप्स देखा था और क्या देखा था उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कौन कौन से मेथड के थ्रू 3 टाइप ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करनी है, जो 3 टाइप डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स बने थे या फिर जो 3 टाइप डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं वो कौन कौन सी टाइप केमिकल प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, भी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस दिखा सकते हैं। जैसे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स की बात की गई थी, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस थी, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन था। ऐसे ही सिमिलर मोनो हैलो एल्केन्स की तरह ही लगभग सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स के थ्रू शो की जा सकती हैं। जैसे अगर फर्स्ट अपन रिएक्शन लेके चले हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मींस वाटर के साथ रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस में जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे कि ले सकते हैं कि अगर जेम डाई हैलाइड की बात की जाए, कौन से डाई हैलाइड की बात करेंगे, अगर जेम डाई हैलाइड की बात की जाए, जेम डाई हैलाइड में हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कैसे हो सकती है, अगर जैसे ही KOH, क्या बोल सकते हैं, जैसे ही एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे ही जेम डाई हैलाइड एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेगा, 2 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, या तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन का फॉर्मेशन होगा। जेम डाई हैलाइड की जैसे ही रिएक्शन एक्वस KOH की प्रेजेंस में होगी, 2 कंपाउंड्स बना सकता है, या तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा या फिर बोल सकते हैं कीटोन का फॉर्मेशन होगा। डिपेंड करता है कि प्राइमरी जेम डाई हैलाइड लिया है या फिर सेकेंडरी जेम डाई हैलाइड लिया है। तो इन दोनों के बेसिस पे 2 टाइप, या तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा या फिर कीटोन का फॉर्मेशन होगा, जैसे ही जेम डाई हैलाइड की हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होगी एक्वस KOH की प्रेजेंस में। जैसे अगर कंप्लीट रिएक्शन लेके चले, कंप्लीट रिएक्शन क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट अपन ने एग्जांपल लिया है जेम डाई हैलाइड का। जेम डाई हैलाइड है, दोनों हैलोजन, बोथ हैलोजन कहाँ प्रेजेंट है, सिमिलर, ओनली 1 कार्बन पे ही प्रेजेंट है। जैसे ही जेम डाई हैलाइड लेंगे एक्वस KOH की साथ रिएक्शन पे, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ से पोटेशियम और OH नेगेटिव 2 आयंस का फॉर्मेशन होगा। जैसे 2 आयंस का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से क्लोरीन, दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएंगे। तो नेक्स्ट में क्या बोल सकते हैं, दोनों हैलोजन रिमूव होके उन हैलोजन की जगह क्या आएंगे, OH नेगेटिव ग्रुप अटैच्ड होगा। नेगेटिव रिमूव हुआ है और नेगेटिव ग्रुप क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। तो जैसे ही रिएक्शन होगी Cl की जगह आ जाएंगे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप OH और OH ग्रुप। लेकिन हमेशा ये स्टेज क्या होती है, अनस्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होती है, क्या बोल सकते हैं, अनस्टेबल कंडीशन होती है। जैसे ही एक बार तो रिएक्शन पे तो क्या होगा, KOH रिएक्शन पे Cl को रिप्लेस करके OH का अटैक दिखाएगा, डाई हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड हो जाएंगे अल्केन पे। लेकिन जैसे अनस्टेबल स्टेट है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव। वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव हो सकते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर है OH और इधर OH, तो इधर से OH, एक OH अपने इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव होगा।
जैसे ही OH कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में से बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन से कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए नेक्स्ट वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन को डोनेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन पे दोबारा कौन सा चार्ज, न्यूट्रल चार्ज आ जाएगा। अगर एक OH लेके जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा वाला ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल में। तो ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल्स में क्या रिलीज हुआ, एक OH ग्रुप और एक हाइड्रोजन। इसको बोल सकते हैं कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज होगा, H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा, और किसका फॉर्मेशन होगा, CH3CHO, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन बोल सकते हैं एल्डिहाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। जब कौन सा जेम डाइहैलाइड, प्राइमरी जेम डाइहैलाइड अपन लेके चले, तो अगर प्राइमरी डाइहैलाइड लिया है तो किसका फॉर्मेशन होगा, लास्ट में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। और कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज होगा, अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल में कन्वर्ट होने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और ये वाला मैकेनिज्म बोल सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिलीज हुआ है। एक OH अगर इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, दूसरी वाला है OH क्या करेगा, अपने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रांसफर कर देगा। तो अगर प्राइमरी जेम हैलाइड लिया है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, जिससे देख सकते हैं कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है। ये सेकेंड एग्जांपल लिया है CH3 Cl और ये CH3 सेकेंडरी है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो डायरेक्टली दो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है। जैसे सेम एक्वस KOH की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होगी, एक्वस KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, सेम 2 हाइड्रोक्सी या फिर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अनस्टेबल स्टेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे अनस्टेबल स्टेट है, नेक्स्ट रिएक्शन पे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, एक हाइड्रोजन ये और पूरा OH, जैसे ये OH इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कार्बन के को डोनेट कर देगा। जैसे ही रिएक्शन होगी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों चीजों का फॉर्मेशन कर सकता है जेम डाइहैलाइड के हाइड्रोलाइसिस पे। तो ये हो गई फर्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन, जिसमें क्या बोला गया है, अगर सिर्फ जेम डाइहैलाइड की बात की जाए तो एक्वस KOH पे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन अगर बात की जाए विस डाइहैलाइड की, नेक्स्ट अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे विस डाइहैलाइड में क्या था, जो 2 हैलोजन हैं वो अपनी एडजेसेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट होंगे, एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट होंगे। जैसे विस डाइहैलाइड है, विस डाइहैलाइड की जैसे ही क्या बोल सकते हैं, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन होगी। जैसे ही एक्वस KOH के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, Cl ग्रुप रिमूव हो जाएगा। Cl ग्रुप रिमूव होने पे सेम किसका एडिशन, 2 OH ग्रुप का यहाँ पे एडिशन। तो क्या प्रोडक्ट बोल सकते हैं, CH2OH और CH2OH। हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लाइसोल का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही विस डाइहैलाइड का हाइड्रोलाइसिस होगा एक्वस KOH की प्रेजेंस में, तो क्या बोल सकते हैं, ग्लाइसोल का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। और ये इसकी तरह अनस्टेबल स्टेट नहीं है, स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है ग्लाइसोल की फॉर्म में। कौन सा ग्लाइसोल बोल सकते हैं, इथाइलिन, 2 कार्बन है इथाइल, इसको टोटल बोल सकते हैं इथाइलिन ग्लाइसोल। तो जेम डाइहैलाइड और विस डाइहैलाइड दोनों की हाइड्रोलाइसिस पे उसपे तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, और इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लाइसोल का फॉर्मेशन। तो ये फर्स्ट टाइप केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट। नेक्स्ट अपने को बात करनी है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। यहाँ पे कौन कौन सा ग्रुप लास्ट में बताया था, इस वर्ड का मीनिंग
कि वहां पे कौन कौन सी चीजें डिक्रीज होगी, हाइड्रोजन भी डिक्रीज होगा और हेलोजन का नंबर भी वहां पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल बोल सकते हैं पूरे मॉलिक्यूल में से HX ग्रुप रिमूव होगा और डिक्रीज होगा, इसलिए बोला गया है डी डिक्रीज, डी के मतलब डीई डिक्रीज होगा और HX ग्रुप हाइड्रो और हेलोजन डिहाइड्रो हेलोजनेशन प्रोसेस यहाँ पे होगी। पूरे कंपाउंड में से हेलोजन और हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होगा। अब देखेंगे कि अगर हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही चीजें रिमूव होंगी तो नेक्स्ट कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे एग्जांपल है CH3 CHCl और Cl। कौन सा डाई हैलाइड बोल सकते हैं, जेम डाई हैलाइड यहाँ पे कंपाउंड है। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस बोलेंगे, डिहाइड्रो हेलोजनेशन प्रोसेस करवानी है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में बोल सकते हैं, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। लास्ट में था, लास्ट वाली रिएक्शन में था एक्वस KOH, यहाँ पे कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। जैसे ही रिएक्शन होगी यहाँ पे क्या बनेगा, दो क्लोरीन इधर से, जिस कार्बन पे क्लोरीन है वो क्लोरीन, और नेक्स्ट बीटा कार्बन से हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, रिमूव होगा। अगर दो हेलोजन रिमूव है तो इधर से भी कितने हाइड्रोजन रिमूव होंगे, दो। तो बोल सकते हैं तीन में से दो गए एक, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH। तो जैसे ही जेम डाई हैलाइड का एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में डिहाइड्रो हेलोजनेशन होगा, इसका फॉर्मेशन बोल सकते हैं अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पे बना है इथीन, सॉरी अल्कीनी, अल्काइन का फॉर्मेशन होगा, जैसे यहाँ पे बना है इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। मैकेनिज्म कैसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। इस वाले एग्जांपल की बात करें, फर्स्ट एग्जांपल, और इधर 2 हेलोजन और 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जैसे रिएक्शन होगी, रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे एक Cl नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कार्बन की वैलेंसी डिक्रीज, ये कार्बन की वैलेंसी नेक्स्ट वाले कार्बन के थ्रू ऑक्यूपाई की जाएगी, तो क्या करेगा, अपने और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कहाँ ले आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में। तो जैसे ही Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, एक HCl रिमूव हो गया, ऐसे ही सेम Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, नेक्स्ट वाला HCl रिमूव, एक HCl की वजह से एक बॉन्ड इंक्रीज हुआ और सेकंड वाले HCl की वजह से सेकंड वाला बॉन्ड, तो बोल सकते हैं टोटल ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, अल्काइन का फॉर्मेशन होगा। ऐसा ही सेम किस में होगा, विस डाई हैलाइड में अपन देख सकते हैं। जैसे ये तो बात थी जेम डाई हैलाइड की, डिहाइड्रो हेलोजनेशन पे अल्काइल, अल्काइलिन का फॉर्मेशन या फिर इथाइन का फॉर्मेशन होगा। अगर विस डाई हैलाइड की बात की जाए तो भी इसमें क्या होगी, सेम प्रोसेस, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में सेम प्रोसेस होगी। इधर से मान लेते हैं एक एक हाइड्रोजन ऐसे लिखा अपन ने, इधर से क्या करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्लोरीन अपने बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इधर से हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। फिर जैसे ये वाला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, सेकंड वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्काइन का फॉर्मेशन, इसको बोल सकते हैं इथाइन का फॉर्मेशन। तो चाहे जेम डाई हैलाइड हो और चाहे विस डाई हैलाइड हो, किसका फॉर्मेशन होगा, अल्काइन का फॉर्मेशन होगा डिहाइड्रो हेलोजनेशन पे। तो ये थी सेकेंड टाइप केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट थी हाइड्रोलाइसिस, जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन और ग्लाइसोल का फॉर्मेशन। सेकंड थी डिहाइड्रो हेलोजनेशन। थर्ड बात करनी है डीहेलोजनेशन। ये था डिहाइड्रो हेलोजनेशन, HX ग्रुप रिलीज हो रहा है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 2 HX ग्रुप निकला है या फिर HCl, और यहाँ पे भी कितने 2 HCl ग्रुप रिमूव हुए। लेकिन सेकंड अपने को या फिर नेक्स्ट अपने को बात करनी है डीहेलोजनेशन, वहां पे सिर्फ हेलोजन ग्रुप ही रिमूव होगा। क्या बोल सकते हैं, डीहेलोजनेशन होगा जहां पे सिर्फ हेलोजन ग्रुप ही रिमूव होगा। थर्ड टाइप बोल सकते हैं डी हेलोजिनेशन। जैसे अगर बात की जाए जेम डाई हैलाइड की, कैसे प्रेजेंट होगा, CH3 CH Cl और Cl।
जेम डाई हैलाइड है। जेम डाई हैलाइड की जैसे ही मेटल्स के साथ रिएक्शन होती है, जैसे बोल सकते हैं कितने मॉलिक्यूल्स लिए, 2 मेटल्स अपन लेके चल रहे हैं Zn, और सेम रिएक्शन क्या होगी, इधर भी एक जेम डाई हैलाइड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जैसे लास्ट मोनो हैलोजेंस में रिएक्शन थी, रिएक्शन विद मेटल, ऐसे ही सेम है रिएक्शन विद मेटल, लेकिन यहाँ पे कौन सा ग्रुप रिलीज हो रहा है, हैलोजन, इसलिए इसको दूसरा नाम दे दिया गया डीहैलोजिनेशन। तो बोला कि जैसे ही जेम डाई हैलाइड की रिएक्शन होती है या फिर डीहैलोजिनेशन रिएक्शन होगी जिंक मेटल के साथ, तो हमेशा अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन होगा जेम डाई हैलाइड से अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जैसे ये 2 क्लोरीन हैलोजन की मेटल के साथ जिंक के साथ जाएंगे, और ये वाले 2 क्लोरीन जैसे ही मेटल के साथ जाएंगे, इस कार्बन की 2 वैलेंसी डिक्रीज हुई, और यहाँ पे कितने 2 वैलेंसी वैकेंट है कार्बन की। तो इन दोनों की 2 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट अल्काइल ग्रुप और सेकंड अल्काइल ग्रुप आपस में रिएक्शन करेगा, तो इसका फॉर्मेशन CH3CH डबल बॉन्ड CH3, किसका फॉर्मेशन हुआ है, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो जेम डाई हैलाइड में डीहैलोजिनेशन रिएक्शन में हमेशा अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, अल्कीन में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल होंगे जो एक अल्काइल ग्रुप में प्रेजेंट था। क्योंकि रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो भी अल्काइल हैलाइड लेके चल रहे हैं, तो उसका जो अल्काइल ग्रुप है उससे जस्ट डबल नंबर कार्बन किसमें प्रेजेंट होगा, अल्कीन में प्रेजेंट होगा आफ्टर द रिएक्शन। तो डीहैलोजिनेशन में जेम डाई हैलाइड इसका फॉर्मेशन करेगा, अल्कीन का फॉर्मेशन करता है, तो जेम डाई हैलाइड बनाएगा अल्कीन। और अगर नेक्स्ट बात की जाती है विस डाई हैलाइड की, विस डाई हैलाइड की अगर बात की जाती है तो वो भी अल्कीन का ही फॉर्मेशन करता है। जैसे किसकी बात करेंगे, विस डाई सेकेंड अपन बात करेंगे विस डाई हैलाइड की बात करेंगे, तो वहां पे भी अल्कीन का ही फॉर्मेशन होता है। जैसे ही डीहैलोजिनेशन होगा अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जेम से थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल लिया अपन ने CH2Cl, और ये क्या हो गया CH2Cl, साथ में कौन सा मेटल ले लिया, एक मॉलिक्यूल या फिर एक एटम ले लिया अपन ने जिंक का। जिंक रिएक्शन करेगा, क्लोरीन अपने साथ लेके जाएगा। जैसे ही रिएक्शन होगी इस कार्बन की एक वैलेंसी कम होगी और सेकंड वाले कार्बन की एक वैलेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे ही दोनों की वैलेंसी की कम होगी तो आपस में बॉन्ड बना के वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। जैसे ही Cl इलेक्ट्रॉन लेके गया, यहाँ से क्या होगा, आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। विस डाई हैलाइड डीहैलोजिनेशन में सेम अल्कीन बनी है, लेकिन अल्कीन क्या होगी, जितने नंबर अल्काइल हैलाइड में प्रेजेंट थे उतने ही कार्बन नंबर किसमें प्रेजेंट होंगे, अल्कीन के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये डिफरेंस है जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड के अंदर। जेम के अंदर क्या था, अल्काइल ग्रुप का नंबर क्या होता है, डबल होता है, लेकिन विस में जितना अल्काइल ग्रुप स्टार्टिंग में अल्काइल हैलाइड में लेके चले हैं उतना ही किसमें होगा, रिएक्शन के बाद अल्कीन में होगा। तो विस डाई हैलाइड और जेम डाई हैलाइड दोनों में ही अल्कीन का फॉर्मेशन होगा अगर डीहैलोजिनेशन रिएक्शन अपन ने किए। तो ये बात हो गई विस और जेम डाई हैलाइड्स की। फिर थर्ड बात आती है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड डेरिवेटिव्स। भी अल्फा ओमेगा है तो वहां पे कौन सी रिएक्शन हो सकती है, जैसे कॉमन एग्जांपल लेके चलेंगे CH2Cl, ठीक है, CH2Cl इसका एग्जांपल है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे हैलोजन प्रेजेंट है, मींस अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का एग्जांपल है। तो जैसे ही अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की जिंक के साथ डीहैलोजिनेशन रिएक्शन होगी, जैसे ही जिंक के साथ डीहैलोजिनेशन रिएक्शन होगी, दोनों क्लोरीन क्या होंगे, जिंक के साथ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो जाएंगे।
जैसे ही एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होंगे हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, रिंग का फॉर्मेशन होगा कि बीच वाले कार्बन की वैलेंसी डिक्रीज और लास्ट वाले कार्बन की वैलेंसी डिक्रीज। तो दोनों अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे फर्स्ट और लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और पूरी एक कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन, जैसे ऐसे रिएक्शन थी, फर्स्ट और लास्ट आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कौन सी रिंग बनी यहाँ पे, साइक्लोब्यूटेन का या फिर साइक्लोब्यूटेन रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो ये तीन टाइप की केमिकल रिएक्शंस थी अलग अलग कंपाउंड्स में। एक थी हाइड्रोलाइसिस, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एक थी हाइड्रोलाइसिस, एक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और थर्ड बोल सकते हैं डिहेलोजिनेशन रिएक्शन। 3 टाइप केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और तीनों टाइप पे अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा डिफरेंट टाइप ऑफ डाइहेलोजन की वजह से। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट देखेंगे ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में।